ओके यस सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आज फिर से मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आई हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है जिनको इंडियन लॉजिक से डर लगता है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो पहली बार जुड़ रहे हैं मेरा बायो देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि 11 AM पर हम पेपर 1 की तैयारी करते हैं। उससे पेपर 1 पढ़ना है, आप 11 AM आ जाएं जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और 1 बजे जो है एजुकेशन की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 1 बजे जितने भी एजुकेशन के बच्चे हैं वो 1 बजे आ सकते हैं। एटम 2.0 बैच जो है वो जेआरएफ अड्डा का पेड बैच है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, आप सिर्फ पेपर 1 भी ले सकते हैं, पेपर 2 सिर्फ आपको एजुकेशन पढ़ना है मेरे से, बिल्कुल आप ये अवेल कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन लेने से फायदा ये है कि कॉम्बिनेशन जो है वो आपको इसमें बहुत सारे फायदे हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, हैंडबुक और क्रैश कोर्स में आपकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, सो अगर जब भी लें तो इस पैकेज की तरफ ध्यान दें और जल्दी ही ऑफर आएंगे, यू कैन अवेल दोज ऑफर। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं और इसी सवाल से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, क्या इंडियन लॉजिक से लगता है डर, है ना। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं जानती हूँ जो आंकड़ा है वो ये है कि 95% लोगों को इंडियन लॉजिक से डर लगता है। जिस तरह से डीआई उन्हें परेशान करता है बिल्कुल उसी तरह से इंडियन लॉजिक भी उनको परेशान करता है, क्योंकि इंडियन लॉजिक का ना तो आई समझ में आता है ना जी समझ में आता है। ठीक है, द प्रॉब्लम इज, अब होता क्या है, जब आपको समझ में नहीं आता कोई भी यूनिट, जैसे लॉजिकल रीजनिंग समझ में नहीं आया, इंडियन लॉजिक समझ में नहीं आया, तो बच्चे क्या करते हैं, उस यूनिट को छोड़ देते हैं। ठीक है, आप जो है उस यूनिट को छोड़ देते हैं। अब यूनिट को छोड़ना, जैसे मुझे डीआई समझ में नहीं आया तो हमने वो चीज छोड़ दी, मुझे एमआर में दिक्कत है तो मैंने वो चीज छोड़ दी, मुझे इंडियन लॉजिक में दिक्कत है तो मैंने वो चीज छोड़ दी। तो मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि अगर यूनिट्स को छोड़ दोगे तो कैसे जेआरएफ मिलेगा आपको, हाउ यू विल अचीव जेआरएफ, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जेआरएफ के लिए सिर्फ 1% बच्चे सेलेक्ट होते हैं और ये वो 1% होते हैं जो इन तीनों को नहीं छोड़ते। एक बारी तुम एमआर को छोड़ दो पर डीआई और इंडियन लॉजिक ये सारी चीजें नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर आपको 1% में आना है मतलब बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स हैं जो ये छोड़ते होंगे, उन्हीं में आना है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि इंडियन लॉजिक को किस तरह से पढ़ें, क्योंकि इंडियन लॉजिक से डर इसलिए लगता है क्योंकि आप पढ़ते ठीक से नहीं है। पढ़ने के बाद उसे कैसे रिवाइज करें, या फिर पढ़ने के बाद कैसे नोट्स बनाएं और उसके बाद रिवाइज कब कब करें और कैसे करें, ये सारे सवाल जो है बच्चों को परेशान करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि इंडियन लॉजिक में है कितना पढ़ने के लिए। यूजीसी नेट के सिलेबस में अगर हम यूजीसी नेट का सिलेबस देखें तो भाई कितना हमें पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन लॉजिक में सबसे पहला टॉपिक जो आपको कवर करना है, ठीक है, वो है स्कूल्स, यानी कि इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। कितने हैं भाई, कितने इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। और उनके प्रपाउंडर कौन थे, ठीक है, उन्होंने किन किन प्रमाणास को वैलिड माना। अब इसी में आता है सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ प्रमाण्स। ये टॉपिक आपको कवर करना है। इसमें टाइप्स ऑफ प्रमाण्स में जो है आता है सबसे पहले प्रत्यक्ष, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आएगा अनुमान, अनुमान को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आएगा आपका शब्द, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका उपमान, अर्थपति, और लास्ट में आता है अनुपलब्धि। तो इन सबको आपको थोड़ा थोड़ा करके एक एक प्रमाण अगर आप कवर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इजी हो जाएगा आपके लिए इंडियन लॉजिक। तीसरा टॉपिक इसमें आता है जो है व्याप्ति। व्याप्ति क्या चीज है, इस कंसेप्ट को पढ़ना होता है क्योंकि यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। चौथा है हेत्वाभास, यही जो है डोमिनेट कर रहा है अभी। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स ही आपको कवर करने हैं। अब इसमें जो अनुमान प्रमाण है ना,
इसी के अंदर हमारा न्याय सिलोजिज्म आ जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। न्याय सिलोजिज्म ही फून है, जिसको हम शॉर्ट में फून भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है अनुमान के अंदर ही आएगा। बस यही 4 टॉपिक आपको इंडियन लॉजिक में कवर करने हैं यूजीसी नेट सिलेबस में। कहाँ कुछ ज्यादा है, बहुत ही लिमिटेड है। ऐसा तो जैसे नहीं है ना कि इन्वायरमेंट में जैसे अनलिमिटेड होता है। अगर इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन बोल दूं तो n नंबर ऑफ टॉपिक्स कैन कम अंडर एयर पोल्यूशन। लेकिन इंडियन लॉजिक के साथ यही खासियत है कि ये जो है इंडियन लॉजिक का सिलेबस ये है लिमिटेड, घुमा फिरा के उसी कंसेप्ट को एनटीए पूछता है। यहां तक कि जब तुम हेत्वाभास पढ़ोगे और उसमें जो एग्जाम्पल्स पढ़ोगे वो एग्जाम्पल्स भी रिपीट होते हैं हर बार, वही एग्जाम्पल रिपीट होंगे सेम टू सेम। तो फिर ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कोई टफ नहीं है, बस एक बार घुसना है अपने को और हर एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है, स्लोली स्लोली। कैसा जाएंगे? बिल्कुल स्लोली स्लोली, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे हम। अभी आपके पास मोटा मोटी 3 महीना है बचा हुआ। अगर मैं देखूं तो मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अगर फर्स्ट मार्च को भी आप इंडियन लॉजिक पढ़ना चालू करते हैं और धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, आपका इंडियन लॉजिक हो जाएगा कवर। अब सवाल उठता है कि जब तुमने टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है प्रॉपर नोट्स बनाना। प्रॉपर नोट्स बनाना मतलब, अब मैं तुमको यहां बता दूं, इंडियन लॉजिक में ये ध्यान रखना कि यहां पे कीवर्ड्स लिखकर मत काम चला लेना। नो, यही सबसे बड़ी गलती होती है। इंडियन लॉजिक में सिर्फ 2-4 कीवर्ड लिखकर जो है काम मत चलाना। इसमें इंपॉर्टेंट पूरे पूरे स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको याद करने होते। ठीक है, इनकी अपनी एक लैंग्वेज है इंडियन लॉजिक की। यही प्रॉब्लम, मतलब एक तरह से खासियत भी बोलो आप, और बच्चों के लिए कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाता है ये। इसकी जो लैंग्वेज है ना, वही सेंटेंस जो है आपको याद रखना है। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल फून सिलोजिज्म या न्याय सिलोजिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो न्याय सिलोजिज्म में एक पूरा सेंटेंस है, दैट वर्बल फॉर्म इज नॉट द एसेंस ऑफ न्याय सिलोजिज्म, इट इज ओनली टू कन्विंस अदर्स। अब मैं बता रही हूं, ये पूरा पूरा स्टेटमेंट कई बार रिपीट हो चुका है। आपको असर्शन रीजनिंग में पूछ देंगे, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ देंगे, पूरा पूरा सेम टू सेम स्टेटमेंट। यही बात है कि इसमें इंडियन लॉजिक में आप कीवर्ड्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट मैं बोलूंगी आपको क्लास के दौरान कि इस स्टेटमेंट को वैसा का वैसा ही याद कर लें, बिल्कुल वैसा का वैसा ही अपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात को आप ध्यान रखना नोट्स बनाते समय, व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स फॉर इंडियन लॉजिक। और एक और चीज बता दूं, इंडियन लॉजिक के लिए एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, सेपरेट। ठीक है, इसको किसी के साथ भी मिक्स मत करना, ये नहीं कि लॉजिकल रीजनिंग है तो साथ में इंडियन लॉजिक भी कर लेते हैं, थोड़ा सेपरेट रखना, जिंदगी भर काम आएगा जो मेहनत आप यहां करोगे। ठीक है, अब आता है दूसरा सेक्शन रिवीजन का। तो बेटा रिवीजन का ऐसा है कि इंडियन लॉजिक है टफ और ये मांगता है रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन, अब ये तो नहीं कि हर रोज करोगे इंडियन लॉजिक ही खाली, है ना, हर रोज इंडियन लॉजिक करने की जरूरत नहीं है, पर जैसे कि तुमने पढ़ना स्टार्ट किया इंडियन लॉजिक, तो कोशिश करो कोई भी, जैसे मैंने आपको जब टाइम टेबल दिया था तो मैंने आपको कहा था कि सैटरडे का टाइम आप पेपर 1 के रिवीजन के लिए लगाना। सैटरडे इज फॉर रिवीजन ऑफ पेपर 1। याद होगा, मेरे टाइम टेबल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, तो रिवीजन जब आप पेपर 1 का सैटरडे को करते हो तो सिर्फ आधा घंटा टाइम, हाफ एन आवर इंडियन लॉजिक को दे दो। मान लीजिए कि आज सैटरडे को मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण का रिवीजन कर लिया, एक एग्जाम्पल बता रही हूं मैं आपको। अगले सैटरडे मैंने अनुमान का रिवीजन कर लिया, तो रिवीजन हाफ एन आवर में तो खैर हाफ एन आवर में तो आप सारे प्रमाण का रिवीजन कर सकते हो, हाफ एन आवर में तो आप सारे हेत्वाभास का रिवीजन कर रहे हो। पर मेरा ये कहना है कि एक बार रिवीजन करने के बाद ये नहीं कह रहा मेरे को तो आ गया, नो नो, ये हर सैटरडे आप आधा घंटा निकालो सिर्फ इंडियन लॉजिक के रिवीजन के लिए। अब आप मुझे बताओ, अगर आप हर सैटरडे करते हो, मार्च से आप शुरू कर रहे हो, तो मार्च में हो गए 4 सैटरडे, इसी तरह से अप्रैल में हो गए 4 सैटरडे,
और इसी तरह से मई में हो गए 4 सैटरडे। मतलब आप कितने बार रिवाइज कर रहे हो? 4 और 4 यानी 12, 12 सैटरडेज यानी 12 टाइम्स आप इंडियन लॉजिक को रिवाइज कर रहे हो। क्या आपको इंडियन लॉजिक याद नहीं हो जाएगा? इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते आने वाले फ्यूचर टाइम में। 12 बार रिवीजन करो, यूजीसी नेट पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंडियन लॉजिक को लेकर, यू विल क्रैक इट, सॉल्व कर लोगे। अब देखो इंडियन लॉजिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि यार एक क्वेश्चन तो आ रहा है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यार क्या ही जा रहा है। लेकिन तुमको पता नहीं है कि उसी क्वेश्चन, उसी सेम क्वेश्चन के कारण तुम्हारा जेआरएफ लटक जाएगा। क्योंकि बेटा जो तुम यूनिट कवर कर रहे हो वो तो 99% बच्चे कवर कर रहे हैं। इस रेस में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना है, और अलग यही है कि इंडियन लॉजिक को छोड़ना नहीं है। इंडियन लॉजिक करके जाओ, इंडियन लॉजिक कंप्लीट करके जाओ। इसी तरह से डीआई को भी छोड़ना नहीं है। अब मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जब 12 बार तुम रिवीजन करोगे उसी चीज को, तो क्या डर खत्म नहीं हो जाएगा? और सिर्फ रिवीजन ही नहीं, अच्छा रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाओगे। तो कहाँ लगाएंगे मैम? यूट्यूब पे आ जाओ, फ्री लर्नर हो, फ्री में पढ़ना है, यूट्यूब पे मैं रिवीजन करवाऊंगी। ऐसा है ही नहीं कि हम लोग सिर्फ पेड लर्नर्स पे ध्यान दे रहे हैं। भाई हमारे लिए तो सारे लर्नर्स बराबर है, जेआरएफ अड्डा यही करती है। तुम हमारे कंटेंट देखते हो जिसमें कंटेंट रिच चीजें आपको दी जाती है। आप ये कंटेंट जो आपको पढ़ाती हूँ मैं या अदिति मैम या आयुषी मैम या कोई भी एजुकेटर, इस जेआरएफ अड्डा पे कंटेंट एकदम रिच रहेगा। आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि यार ये क्या है यार, ऐसे ही पढ़ा दिया। नो, अगर पीवाईक्यूज भी करवाएंगे तो वहां पर भी अच्छे से समझाएंगे। यूट्यूब वाले लर्नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 11 बजे यहाँ पे आ जाया करो। इंडियन लॉजिक की क्लास होगी, बिल्कुल करवाया जाएगा। नेक्स्ट वीक से मेरी इंडियन लॉजिक की जो क्लास है वो हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट जो है हम लोग वही प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी देखो हम लोगों ने स्कूल्स ऑफ फिलोसफी कर चुके हैं, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा वीडियो। अब हम प्रत्यक्ष प्रमाण से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल छोटे 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 टॉपिक्स कवर करेंगे, और इसके कारण जिनको भी इंडियन लॉजिक टफ लगता है ना, वो जब छोटे छोटे स्टेप्स चलेंगे, बेबी स्टेप्स, तो ये चीजें आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है। और पेड वाले बच्चों का तो वैसे ही स्टार्ट हो गया, और उनका तो रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी दिनों में, तो उनका तो एकदम ही पक्का हो जाएगा। और पेड वाले बच्चों के लिए बोलूंगी, अगर वापस से रिवीजन करना है तो यूट्यूब की क्लासेस देख लेना, जब टाइम मिले 1.5x की स्पीड से वो भी रिवीजन कर डालना। ठीक है। तो दिस इज द, बोलते ना, मैं हमेशा बोलती हूँ निंजा टेक्निक जो बोलती हूँ, बस यही एक टेक्निक है, यही एक स्ट्रैटेजी है इंडियन लॉजिक को पढ़ने के लिए, और कोई शॉर्टकट नहीं है। याद रखना, इंडियन लॉजिक को याद कराने के लिए अगर कोई शॉर्टकट बताता है या ट्रिक बताता है, वो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए है। चलो ठीक है, याद कर लिया, लेकिन अगर तुम उस कंसेप्ट को समझ जाओगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तुमको, तो समझ में आ जाएगा कि सिलोजिज्म क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। कैसा भी क्वेश्चन अगर एनटीए पूछ लेना, तुम उसका जवाब दे दोगे। शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिमाग में चला जाएगा कि हाँ यार हमने याद कर लिया, लेकिन समझा तो नहीं तुमने ना। और याद रखना, ये यूजीसी नेट का एग्जाम है, इसके बाद तुम पीएचडी स्कॉलर बनोगे, इसके बाद तुम प्रोफेसर बनोगे। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हारे काम नहीं आएगा, यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काम आएगी तुमको इंटरव्यूज में। ठीक है, मैं हर बार बोलती हूँ, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में जाकर पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एनटीए कैसा भी घुमाकर पूछ दे स्टेटमेंट, तुम आंसर कर दोगे। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन कि इंडियन लॉजिक से लगता है डर, तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बस इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है स्टेप, उसी तरह से आप आगे बढ़िए। बिल्कुल बेबी स्टेप्स लीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कैसे करना है और कब कब करना है, इसका मैंने आपको बता दिया है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। और आपको मैंने हमेशा ही बोला है, जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा, और जेआरएफ अड्डा का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्लासेस के बारे में पता चलती है। और पीडीएफ क्लास होती है, उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो ऐसा है कि जेआरएफ अड्डा का जो ऐप है ना, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहां तुमको इस यूट्यूब की जितनी क्लासेस होती है, सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी एजुकेटर्स की क्लास होती है, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इसी तरह से जुड़े रहिए। और अब हम लोग कल जो है 11 बजे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो जरूर आ जाना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।
बाय बाय।